अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की इंतहाई नाकस और शर्मनाक परफॉर्मेंस के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं करोड़पति होने जा रहे हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के जो टीम मैनेजर हैं वहाब रियाज और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं, दो दो होते हैं इनके पास। उन्होंने अब रिपोर्ट जमा करवाई है पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में उसके मुतल्लिक। तो उसमें उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उन्होंने सेमीफाइनल में, तो इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट किया करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो अपनी राय का भी इजहार किया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं इनकी परफॉर्मेंस जितनी मर्जी बैड हो, बुरी हो, जीरो हो, बिलो द बेल्ट हो, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। अवाम के सर जो है शर्म से झुक चुके हैं। पहले राउंड से पाकिस्तान की टीम आउट हो चुकी थी। कुछ लड़के उधर ही सैरें कर रहे थे, अपनी फैमिलियों को लेकर गए होते। अमेरिका पहली दफा देखा था तो इन्होंने कहा कि एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस क्या है। और कुछ खिलाड़ी जो अपने वतन वापस लौट चुके थे और सर्जरी की बातें भी चल रही थी, लेकिन वो सर्जरी पता नहीं कब होगी। लेकिन जो इनको पैसा मिलने वाला है, इनकी सर्जरी हो या ना हो, ये करोड़पति होने जा रहे हैं। आईसीसी का रेवेन्यू, पीसीबी का रेवेन्यू, और इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 60-60 लाख, 40-40 लाख इनके अकाउंट में आ जाएंगे, जो महाना ये लेते हैं अपनी तनख्वाहें। और उधर से जब इनको टीए मिलेगा वर्ल्ड कप के जो मैचेस इन्होंने खेले हैं उसकी तरफ से, तो करोड़ों रुपए इनको मिलने जा रहे हैं। इनको कोई परवाह नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस जो मर्जी हो, जिस तरीके से ये मैचेस खेलें। और वहाब रियाज ने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो पीसीबी ऑफिस में जमा करवा दी है। उन्होंने टीम पर सारा मलबा डाल दिया है। हालांकि श्रीलंका और युगांडा की जो टीमें हैं, उनके जो कोचेज और कैप्टन हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने ओहदों से कि उनकी जो टीमें हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो कोई शर्म होती है, हया होती है, लेकिन पाकिस्तान की टीम के किसी भी खिलाड़ी में नहीं है। और बाबर आजम को चाहिए था कि कप्तानी से इस्तीफा दे देते, और टीम मैनेजर और वो भी इस्तीफा देना चाहिए था, उनको सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको भी। लेकिन वहाब रियाज ने सारा मलबा डाल दिया जी खिलाड़ियों पर। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में इतफाक नहीं था, यूनिटी नहीं थी, एक दूसरे से बात नहीं करते, लड़ाइयाँ आपस में, रातों को आधी रात बाहर रहते थे होटलों से, और फिर आधी रात के बाद आते थे। तो पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हुआ था, तो सारी वजह यही है। तो वहां रियाज से पूछना चाहिए, आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं और टीम के मैनेजर भी हैं, दो दो होते हैं आपके पास, सिर्फ डबल पैसे कमाने के चक्करों में आप पाकिस्तान की टीम के साथ चिमटे हुए हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान की टीम की जो आपने रिपोर्ट लिखी है, तो पहले आपको नहीं पता था कि आप किन लड़कों को पिक कर रहे हैं जो बाबर आजम के अंडर नहीं खेलना चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करते, पाकिस्तान का नाम रुसवा करना चाहते हैं, सारा आपको पता था। आप सैर करने के लिए चले गए उनको साथ लेकर, और उधर से हार कर आकर अपनी आप रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं। तो अब क्या फायदा पाकिस्तान को इतना शर्मिंदा किया आपने, पहले राउंड से आउट कर दिया पाकिस्तान की टीम को, और अब अपनी रिपोर्टें जमा करवा रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कसूर है, आपस में लड़ते हैं, इनमें ग्रुपिंग है, बाबर आजम के अंडर खेलना नहीं चाहते। तो आप किस बात के मैनेजर हैं, आप टीम को क्यों नहीं मैनेज कर सके? तो सारी गलती आपकी भी है, आप अपनी कुर्सियों को बचाने के चक्करों में हैं। हालांकि दूसरे जो कंट्रीज हैं क्रिकेट खेलने वाले, उनमें तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा चलता है। अपना किया धरा दूसरों पर डालना, और उसका कसूर है, इसको उठाकर बाहर फेंक दो, उसका कसूर है, इसको उठाकर बाहर फेंक दो। तो ऐसा होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो ये है जी पाकिस्तान के जो टीम मैनेजर हैं उनकी रिपोर्ट। और अब गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आनी है। उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी हैं उनमें यूनिटी नहीं है, आपस में बात नहीं करते। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की टीम जो इस तरीके की है तो किसी और मुल्क की हो, इनको पता ही नहीं है किस तरीके से खेलना है। तो पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस के पीछे पाकिस्तान की खिलाड़ियों का जो जिक्र आ रहा है, तो उनको उनका कड़ा हिसाब होना चाहिए चेयरमैन पीसीबी को। अब वक्त है कि उनसे हिसाब लेना चाहिए। पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने का, पाकिस्तान के नाम के साथ खेलने का, अपनी अना को आगे रखने की वजह से इनको सजा देनी चाहिए। इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ये चाहे जो मर्जी कर लें। पता नहीं कितने लड़के इनसे अच्छे जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक ये खेलते नहीं है, डोमेस्टिक में इतना अच्छा जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की टीम से बाहर है, बेंच पर है। तो आपको म्यार का पता ही नहीं है। सिलेक्शन कमेटी भी वैसे ही है, अपनी मर्जी के खिलाड़ी पिक करके लेकर गई है। क्या पता नहीं इन्होंने क्राइटेरिया बनाया। अब इनको नजर आ रहा है कि सब गलत थे, पहले इनको नहीं नजर आ रहा था। इसी क्रिकेट में ये पले बड़े हैं, और अभी इन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, इनको मैनेजर बना दी है। अब सबसे ज्यादा इनको पता होना चाहिए था पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए वहाब रियाज को क्रिकेट का सबसे ज्यादा इल्म होगा। तो पाकिस्तान की जो टीम की रिपोर्ट इन्होंने जमा करवाई है, तो बिल्कुल मेरे ख्याल में
उस पर अब अमल भी होना चाहिए और इनको भी इनकी कुर्सी से फारिग करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इम्प्रूव कर सके। जी, तो इसके अलावा आपको बताते चले कि सेमीफाइनल में इंग्लैंड को इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी है और नॉकआउट पंच लगाते हुए ऐसी क्रिकेट खेली है। रोहित शर्मा ने क्या कप्तानी की है यार, कमाल का बैट्समैन है। और विराट कोहली जबरदस्त बल्लेबाज, कोई बात नहीं, हर खिलाड़ी पर बैड पैच आता है, लेकिन विराट कोहली जो है अपने इस बैड पैच से एक दफा फिर गुजर रहे हैं और तनकीद का सामना भी है उनको। ओपनर आ रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे, अच्छे बैट्समैन है, उन जैसा कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन एक तरफ से विकेटें गिर रही है, दूसरी तरफ से दाड़ दाड़ जो मार रहे हैं रोहित शर्मा, क्या बात है, जबरदस्त कमाल के बल्लेबाज हैं, डरते नहीं हैं और इसी वजह से इंडियन टीम सबसे आगे है और इसी वजह से उन्होंने जीता है। और इंग्लैंड जैसी टीम को उन्होंने जीरो करके रख दिया है, नॉकआउट करके, और शर्मिंदगी वाली शिकस्त उन्होंने दी है। तो ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम को भी सीखना चाहिए, रोहित शर्मा से बाबर आजम को कप्तानी सीख लेनी चाहिए और खेलना भी सीखना चाहिए कि भाई आप जो जैसी क्रिकेट खेलते हैं डरपोक क्रिकेट, और क्रिकेट के आप खेलने के पैसे लेते हैं, ना कि आप जाकर विकेट पर स्टे कर जाएं और रुक जाएं और जलील कर दें पाकिस्तान की क्रिकेट को। तो खुदा के लिए क्रिकेट सीख जाएं जो इंडियन क्रिकेटर हैं उनसे, तो पाकिस्तान की टीम भी तरक्की कर सकती है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।